फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण का ये इंटरिम बजट आ चुका है और एक तरह से ये नॉन इवेंट होके जा रहा है। लेकिन क्या हमारी तरफ से या मेरी तरफ से इसमें क्या टेक है, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, कोई फालतू की बात नहीं, आज तक की हिस्ट्री का सबसे छोटी स्पीच बजट की आज पेश की गई है, चाहे वो इंटरिम हो चाहे नॉर्मल बजट हो, लेकिन सबसे छोटी स्पीच आज पेश की गई है। दूसरी बात, बिल्कुल प्रायोरिटी पर ध्यान दिया गया है कि गवर्नमेंट ये चाहती है या सरकार ये चाहती है, वो क्लियर है इस बात से कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है, उसी पर फोकस्ड है, उसी पर फोकस्ड ये बजट रहा है। डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है और ओवरऑल देखा जाए तो आफ्टर बजट कल से जब हम आएंगे तो ये नॉन इवेंट की तरह कर लाएगा। लेकिन इतना जरूर है, इसने ये दिखा दिया गया है कि सरकार आगे से बजट को भी नॉन इवेंट बना देगी, क्योंकि जो भी डिसीजन लेना है वो पार्लियामेंट में कभी भी ले सकती है। उसके लिए बजट तक का इंतजार क्यों करना है? यदि डिसीजन लेना जरूरी है पार्लियामेंट में लिया जा सकता है, बजट तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बजट तो सिर्फ हिसाब किताब रह के रह जाएगा। और पर्सनली मैं ये चाहता हूं कि सरकार जिस तरह से बजट को ये नॉन इवेंट बना दिया है, इतना ज्यादा स्ट्रेस और इतनी ज्यादा बातें इलेक्शन पर भी क्यों होती हैं? अल्टीमेटली इलेक्शन भी नॉन इवेंट होना चाहिए। जैसे आप यूएस में देखते हैं कि इलेक्शंस का स्टॉक मार्केट पे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है जितना हम लोग बातें करते हैं। तो इसका मतलब वहां सरकार, यदि गवर्नमेंट 15 दिन के लिए नहीं भी है तो भी एडमिनिस्ट्रेशन आराम से देश को चला रहा होता है। तो वैसा ही कुछ कल्चर हमारे यहाँ आ जाएगा और इसके लिए जरूरी है प्रोफेशनली ऑपरेटेड पूरा सिस्टम जो सरकार चला रहा है, जो देश चला रहा है, उसके लिए। अच्छी बात क्या लगी? अच्छी बात तो ये लगी कि मेडिकल कॉलेज हर स्टेट में एक की जगह 2 होंगे और आईआईटी का एक्सपेंशन किया जाएगा। ये एक अच्छा डेवलपमेंट है जो देश के युवाओं के लिए बहुत यूजफुल है। यदि हम बात करें व्यापारियों के लिए, तो मुझे लगता है कि व्यापारियों को समर्पित ये बजट है। मिडिल क्लास, स्पेशली मिडिल क्लास और व्यापारियों को समर्पित ये बजट है। 1 करोड़ से ज्यादा डिस्प्यूट्स, छोटे छोटे डिस्प्यूट्स व्यापारियों के और डिपार्टमेंट के बीच में चल रहे हैं, उनको इस बजट में क्लियर कर दिया जाएगा, जो डिस्प्यूट खत्म कर दिए जाएंगे। क्योंकि सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखते हैं तो सरकार को उस पैसे को वसूल करने में ज्यादा खर्चा करना पड़ता है जितने के वो पैसे हैं, और उस छोटी सी रकम जो शायद, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन इतना लंबा क्यों चला के रखेगा, क्योंकि उसमें उसको क्लैरिटी नहीं है या सरकार को क्लैरिटी, या दोनों में आपस में ओपिनियन डिफरेंस है, तो इसीलिए तो रख रखा है। तो सरकार का भी टाइम बच रहा है और व्यापारी का भी टाइम बच रहा है। ये दोनों काम बहुत अच्छा है, क्योंकि छोटी सी पेनी रकम, वो कहते हैं ना कि पेनी वाइज एंड पाउंड फुल, तो पेनी की पॉइंट ऑफ व्यू से वाइज हो रहे हैं और पाउंड की पॉइंट ऑफ व्यू से फुल हो रहे हैं। मतलब कि लाखों का खर्चा करके हजारों रुपए की वसूली करती है, उसका कोई यूटिलाइजेशन है नहीं। इंपॉर्टेंट बात स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनकम टैक्स जीएसटी में कोई चेंजेस नहीं है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट, सब्सिडी में कोई चेंज नहीं है और स्पेशली सब्सिडी बढ़ाई नहीं गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो टैक्स पेयर्स को और बल्कि आम पब्लिक को और स्टॉक मार्केट को पसंद आनी चाहिए। एक डेटा दिया है कि 2.5 टाइम, मतलब 2.5x हो गए पिछले 10 साल में इनकम टैक्स पेयर, क्योंकि जितने इनकम टैक्स पेयर होंगे उसी के अकॉर्डिंग देश की रैंकिंग वर्ल्ड में इंप्रूव होगी। तो इसका मतलब यदि इतने ज्यादा लोग टैक्स पेयर उसमें आ रहे हैं तो इसका मतलब देश की रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। और दूसरी बात, ये लोग जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो लोन भी ले सकते हैं, खर्चा भी कर सकते हैं, इनको आराम से लोन भी मिलने लगेगा। पहले प्रॉब्लम क्या होती थी, लोन नहीं मिलता था तो ये आगे रोटेशन नहीं चल पाता था। अब वही एक लोन 4-5 बार रोटेशन करके देगा। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जबरदस्त है, और टूरिज्म में तो 1000 नई प्लेन का ऑर्डर, तो तब आप और हमारे लिए प्लेन में सफर करना वैसा ही हो जाएगा जैसा आज हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं। कुल मिला के डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अफोर्डेबल हाउसिंग, ये भी सरकार ने एक ऐसे फोकस लोअर मिडिल क्लास की तरफ फोकस करते हुए इस पर वर्क किया गया है। ईवी चार्जिंग, ये अगेन डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। एक और चीज जो मुझे पसंद आती है वो है कि सरकार अभी तक फ्री बिजली देती है, अलग अलग स्टेट्स में दे रही है, 300 किलोवाट तक फ्री बिजली दे रही है। तो आप ये सोचिए ना, क्या ये फ्री बिजली कब तक दिए जाएंगे? क्या वो राइट पर्सन को पहुंच रही है? क्या वो सही यूटिलाइज हो रहा है?
क्या वास्तव में यूटिलाइज हो रहा है या सिर्फ फ्री दिए जा रहे हैं या पैसे ही बट रहे हैं या बिजली ही बट रही है। तो इसके लिए सरकार ने जो सॉल्यूशन लेके आए हैं ना, वो तो हमारी सोच से भी बाहर है कि हर घर को रूफ टॉप सोलराइजेशन कर दिया जाएगा, यानी कि आपको जितनी बिजली फ्री देनी है उतने का रूफ टॉप पर, आपके रूफ टॉप पर सोलर प्लांट लगा दी जाएंगी। नॉर्थ इंडिया बल्कि पूरा इंडिया ही हॉट है, गर्म है, तो गर्म में सोलर एनर्जी बहुत अच्छी और चीपेस्ट एनर्जी मानी जा रही है। तो ऐसे में जितना आपको बिजली चाहिए उतने का प्लांट आपको लगा दिया जाएगा, या जितना सरकार को फ्री देना है तो वो लगा दिया जाएगा। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्या ये सोच हमारे दिमाग में भी नहीं आई थी। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज एमएसएमई के लिए बात करें तो जितनी भी इंसेंटिव स्कीम है उनको कंटिन्यू रखा गया है। इनकम टैक्स जीएसटी में जो डिडक्शन चल रहे हैं वो रखे गए हैं। आज देश में 3 करोड़ स्मॉल बिजनेसेस हैं, एसएमईज हैं। 100 करोड़ से ज्यादा बिजनेस करने वाले जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 20 लाख के आसपास होंगे। तो 20 लाख फैमिलीज ऐसी है जो 100 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन करती है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये जनरल ग्रोथ में बहुत बड़ा 60 to 65% हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं देश को। ऐसे में इनके लिए फंड रेजिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट से कर सकते हैं या बैंक से कर सकते हैं। रादर आजकल बैंक तो ये कहने लग गए हैं कि जब भी एमएसएमई को पैसे की जरूरत होती है, एसएमई को पैसे की जरूरत होती है, वो हमारे पास नहीं आके स्टॉक एक्सचेंज में चला जाता है और इक्विटी रेज कर लेता है जिसमें उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है। तो सोचिए ये डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इससे क्या होगा कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ साथ छोटे छोटे बिजनेस हाउसेज डेवलप होंगे जो आगे जाके बड़े होंगे, जो न सिर्फ इन्वेस्टर के लिए वेल्थ क्रिएट करेंगे बल्कि देश के लिए भी ऐसा काम करके देंगे जो देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होगा। हाउसिंग सेक्टर बूस्टर डोज दे दिया है, टूरिज्म, रेलवे, जीडीपी 5.1% ऑफ फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का, ये बहुत अच्छी बात है। इससे वर्ल्ड में इंडिया की रैंकिंग बढ़ेगी। इंडिया ग्रोथ, इंडिया का विजन, विकसित भारत, ये सब चीजें समृद्ध भारत की तरफ एक कदम है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये बजट नॉन इवेंट तो है लेकिन डायरेक्शन सही है। डायरेक्शन सही होना बहुत जरूरी है। आज आपने देखा होगा पीएसयू बैंक्स जबरदस्त रैली किए हैं, तो ये तो बस स्टार्टिंग पॉइंट है, आज पहला दिन है। ये बाजार को कुछ समझ में आ गया है कि यहाँ कुछ ना कुछ दम है, या जिस तरह से बजट पेश किया गया है आप उसको भी ये मान लें कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरह से या कॉर्पोरेट स्टाइल में बजट पेश किया गया है। तो ऐसे में ये जो बैंकें हैं या पीएसयू हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये प्रोफेशनल कॉर्पोरेट की तरह बिजनेस को रन करेंगे? यदि ऐसा होगा तो इनकी वैल्यूएशन अभी भी चीपर लगती है, जैसा कि हमने पिछले 1 साल में भी देखा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 3 सी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। नंबर 1 क्रेडिट, यानी कि सरकार की क्रेडिट बढ़ी है। क्यों? क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा वो बजट में दे रही है वो भी बाद में अगले साल निकल के आता है कि उसके आसपास ही उन्होंने बजट फिस्कल डेफिसिट रखा है। नंबर दूसरी बात कन्विक्शन, पूरे ग्लोबल कन्विक्शन देश पे बढ़ रहा है कि ये जैसा कहते हैं वैसा कर रहे हैं, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट यदि मेंटेन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। और तीसरा है कंटिन्यूटी। सरकार ने कोई स्कीम स्टार्ट की, क्या वो स्कीम की आज क्या स्टेटस है, इस पे रेगुलर बेसिस पे बात की जाती है, तो ये कंटिन्यूटी, तो ये चीजें बताती है कि आपका कन्विक्शन आपकी कंट्री के प्रति बढ़ रहा है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का एक सबसे बढ़िया जरिया है, और सरकार अभी से लेकर मार्च तक कई आईपीओ या ऑफर फोर्स से लेके आएगी जो पीएसयू होंगे। सरकार के लिए अच्छा ये हो गया कि उसने पिछले साल लेके आते तो कम वैल्यूएशन पे माल बिकता, आज कंपैरेटिवली अच्छे वैल्यूएशन पे माल बिक रहा है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया कि जो माल आज बाजार में चल रहा है उससे 5 से 10% एडिशनल डिस्काउंट इन्वेस्टर्स को मिलेगा। तो ये पीएसयू जो ऑफर फॉर सेल में आएंगे, यहाँ इन्वेस्टर को बहुत क्लोजली ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स रीजनेबल प्राइस पर आना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक रूल है जिसमें कहा जाता है कि 75% स्टेक मैनेजमेंट रख सकती है या प्रमोटर रख सकते हैं, 25% मार्केट में होनी चाहिए। ये इसमें एक्सक्लूजन है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट के अलावा ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और इसको गवर्नमेंट में भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो इसका मतलब जो जो पीएसयू स्टॉक्स हैं उसमें यदि सरकार की होल्डिंग 75% से ज्यादा है तो रिड्यूस करके 25% होगी, वो चाहे 1 साल में हो चाहे 3 साल में हो। लेकिन यहाँ इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। ओवरऑल यदि मुझे कहा जाए तो 10 में से 9 नंबर दूंगा इस बजट को, और बहुत कुछ इसमें पढ़ना बाकी है। फाइन डॉक्यूमेंट जब आएगा तो उसमें पढ़ के इसमें डिटेल से बात की जाती है। आपको ये बजट कैसा लगा
जरूर बताइए। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल, फ्री व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ऑन द लाइन बजट जिस समय आ रहा था उस समय इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आपको वहां अपडेट की जा रही थी। और एक और बात, यदि आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, बजट पे आपकी क्या ओपिनियन है ये भी बताइएगा। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।